हेलो दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2021 और जो हमारा एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है वो फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो गया है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ साथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी क्या है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आया था, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 में होता है। इनकी मृत्यु जो होती है वो करतारपुर में होती है 22 सितंबर 1539 को। अगर गुरु नानक साहब की बात करें तो सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह थे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है। पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है आपकी, जो कि रूस में है। अगर आपसे पूछा जाए आने वाले एग्जाम में कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर वो आपकी है। विश्व की सबसे नमकीनतम झील कौन सी है, तो आपकी मृत्यु सागर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया था आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। रिपीट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है। ये आरबीआई से भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है। इस टाइम जो शक्तिकांत दास है इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। इसकी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और 1937 से पहले कोलकाता में थी ये हेडक्वार्टर इसका जो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे। अगर पहले गवर्नर की बात करें तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1 जनवरी 1949 को होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा गवर्नर से। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1955 को होती है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला। पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला, तो ये मिलता है आपको अरुंधति राय जी को। 1997 में इनकी रचना जो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वन अधिनियम कब आया। तो वन अधिनियम जो आपका आता है 1927 में आता है। आपसे पूछा सकता है सूचना अधिकार अधिनियम, तो ये 2005 में आता है। आपसे पूछा सकता है 1972 में जो आपका आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर भी आता है 1973 में, ये भी पूछा गया एग्जाम में। 1986 में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी पूछा सकता है आपसे। और 1992 में आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सीबी अधिनियम भी इसी बार आता है। और 2005 में नरेगा अधिनियम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज एक क्वेश्चन पूछा गया था, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगर कुछ अन्य जल संधि प्रमुख जल संधियों की बात करें तो मलक्का जल डमरू मध्य एक आता है, तो वो आपको अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को अलग करता है। अगर संडा जल डमरू मध्य पूछें तो वो जावा सागर और हिंद महासागर को अलग करता है। अगर होर्मुज जल डमरू मध्य की बात करें तो ओमान और ईरान को अलग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया था 16वीं लोकसभा की स्पीकर कौन थे। 16वीं लोकसभा की स्पीकर कौन थे, तो ये कौन थी होगा 16वीं लोकसभा की स्पीकर कौन थी। तो ये आपकी होती है स्पीकर सुमित्रा महाजन जी। इससे पहले जो आपकी है मीरा कुमारी जी हैं, जो आपकी पहली महिला स्पीकर भी रहती हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी होती हैं। अगर 17वीं लोकसभा की बात करें तो ओम बिरला जी हैं। अगर लोकसभा के नेता की बात करें तो वो लोकसभा के नेता जो है वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राज्यसभा की कौन से नेता है। अजंता और एलोरा को किस संगठन ने विश्व विरासत घोषित किया। अजंता और एलोरा को किस संगठन ने विश्व विरासत घोषित किया गया। तो इसमें क्वेश्चन में डाउट पूछा है कि ये पूछा गया था किस वर्ष यूनेस्को ने इसे शामिल किया। तो ये जो भी है मैं पूरे क्वेश्चन को पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो यूनेस्को ने इसे शामिल किया। अजंता की गुफाएं की बात करें तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जो आपकी है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाओं में चट्टानों की बनी करीब 30 बौद्ध स्मारक हैं। अजंता की गुफाएं जो है 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल हुआ। अगर एलोरा की गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने कराया था। इसमें 34 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं भी 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। यह गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ककोरी कांड की ट्रेन लूटपाट में कौन शामिल नहीं था। ककोरी कांड की ट्रेन लूटपाट में कौन सा शामिल नहीं था, तो भगत सिंह नहीं शामिल थे। उसमें ऑप्शन में था भगत सिंह भी, तो भगत सिंह नहीं शामिल थे। तो ककोरी कांड जो होता है वो आपका 9 अगस्त 1925 को होता है। ककोरी कांड जो घटना घटती है वो 9 अगस्त 1925 को घटती है। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था।
जो इसके सदस्य थे रामप्रसाद बिस्मिल जी, इन्होंने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो थे आपके राजेंद्र लहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद जी प्रमुख थे। और जो इन्होंने लूटा था, जो ट्रेन थी वो थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चीन खींच कर इन्होंने रूस को लूटा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर एंडोसारा सैनिक शैली में किस स्मारक का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जब सरकार अपनी 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है तो उसको क्या कहा जाता है? जब सरकार अपनी 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विनिवेश कहा जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक आपसे पूछा गया था, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व उद्यान है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मान जो दिया गया वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को यह सम्मान से सम्मानित किया गया, जो आपकी पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहती हैं। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी इसकी स्थापना। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये आपके चुनाव के 48 घंटे पहले इसको जारी करने का अनिवार्य कर दिया है। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? बार बार पूछा जा रहा है। तो भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। या 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई परिसर में बना था। आपसे पूछा गया था, झील से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा पूछा गया था, तो मैंने जितने भी झील है इंपॉर्टेंट वो ले लिया है। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगर राजस्थान में बात करें तो इंपॉर्टेंट झील पूछा जाता है आपसे बार बार, तो सांभर झील पूछा जाता है, पिचौरा झील पूछा जाता है, राजसमंद झील पूछा जाती है राजस्थान में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील और मनसबल झील ये आपके राजस्थान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगर एक ट्रिक मैं बताता हूँ, अगर लास्ट में नाग आता है तो अब वो जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, अगर लास्ट में ताल आता है तो वो उत्तराखंड में पाया जाएगा। मोपला विद्रोह पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1920 में या 1921 में केरल में यह विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। केरल के मोपला मुसलमानों और स्थानीय जमींदारों द्वारा 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था यह विद्रोह था। विनायक दामोदर सावरकर ने मौलाना उपन्यास की रचना की थी, मतलब मोपला उपन्यास की रचना की थी, तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मोपला उपन्यास की रचना की थी। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनु बंदोपाध्याय जी हैं इसके लेखक। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर NIC की स्थापना किस वर्ष? 1976 में होती है। इसके जो प्रमुख इस टाइम में वो नीता वर्मा जी हैं। क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये भी डाउट क्वेश्चन है, क्या आपको एग्जैक्ट नहीं पता क्या पूछा गया है, पर क्रांति से कुछ पूछा गया था, तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने लिया है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे अगर पूछा था? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। अगर हरित क्रांति आपसे पूछा है तो इसका खाद्यान्न उत्पादन से है। अगर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपसे पूछा जाए तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। अगर काली क्रांति जो जाम के दृष्टि से है और जरूर पूछा जाएगा तो पेट्रोलियम और खनिज तेल संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन मुर्गियों को बढ़ाने के लिए है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो बागवानी उत्पादन के लिए है। और गोला क्रांति की बात करें तो इसका संबंध देश में आलू उत्पादन के लिए है। हम्पी किस हेरिटेज साइट में शामिल है? हम्पी जो है वो पूछा गया था किस हेरिटेज साइट में शामिल, तो ये भी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 1986 में शामिल होता है। हम्पी जो है विजयनगर समाज की राजधानी होती है। अगर हम्पी विजयनगर की बात करें तो हरिहर बुक्का प्रथम ने इनका स्थापना की थी अपने पिताजी की याद में। और अगर हम्पी की बात करें तो आपके 50 रुपए के नोट के पिछले हिस्से में भी इसकी तस्वीर छुपी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे जो रुपए होते हैं उसमें कितनी भाषाएं लिखित होती हैं, कितने भाषाओं में लिखा होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा की बात करें सांसद बनने के लिए कितने न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधायक बनने के लिए भी आपकी लोग जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के जो आपके राष्ट्रपति बने थे वो नीलम संजीवा रेड्डी बने थे। ये भी अभी एग्जाम में पूछा गया है। WWWC के फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्ट टर्म होगा इसका फुल फॉर्म।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये पुरी उड़ीसा में है। पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो पुरी उड़ीसा में है। ये जो आपका 10 रुपए का नया नोट है, इसके पीछे से चित्र अंकित है। सन 1984 में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रूप में मान्यता मिलती है इसको। इसे एक अन्य नाम ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो आपके कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में है। या एक मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो नादिर शाह ने 1738 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। करनाल का युद्ध भी लड़ा जाता है इसी टाइम में, मुगल शासक मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, नादिर शाह को, ये भी ध्यान रखिएगा, ईरान का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन थे, तो डैनियल फारेनहाइट जो थे वो आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक थे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी 2 का भी पूछा गया है, आज 1 का पूछा गया था। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है, तो इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल राज्य से होता हुआ जाता है और गंगा, भगीरथी, हुगली नदी पर ही है ये। और अगर इसकी बात करें तो यह प्रयागराज और हल्दिया में 1620 किलोमीटर का है। JNWT की बात करें, नेशनल अगर इसकी बात करें दूसरी जो है आपकी है, तो वो आपकी सदिया से दुबरी के बीच में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, या इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। तो यार इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी क्वेश्चंस मिले हैं, जो भी क्वेश्चन मिल पहले लगभग 30 क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको अगले डे लगभग 8 बजे दोनों शिफ्ट के जो पेपर होंगे कंप्लीट एनालिसिस कराया जाए, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप उस वीडियो को देखते हैं। अभी सेकंड शिफ्ट का भी अपडेट आपको मिलेगा, जैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। तो ये वीडियो अगर आने वाले एग्जाम में आपका पेपर है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको पूरा देखिए और सॉल्व भी क्या करिए। PDF से भी 2 बार पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नए वीडियो में।